वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो चीज़ समझने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी से आपको और हमको पता चलता है कि आपके राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्टेट के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सब चीज़ को कवर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा किताब है, जिसके अंदर हर चीज़ अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ तक कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो भी बताया गया है। तो चलिए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95। हम सभी को मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 जो है वो आता है पार्ट 5 में, जिसका चैप्टर 2 है पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। पार्ट 5 के चैप्टर 1 में हमने देखा था कैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया, कैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात किया। वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट के फंक्शंस कैसे हैं, उसके रोल कौन कौन प्ले करेंगे और उसमें अहम किरदार जो है कौन निभा रहा है। तो इसी हिसाब से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में बताया गया था कि ऑफिस जो है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का कब खाली होगा, उनको कब रिमूव किया जाएगा, वेकेशन कब ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 पार्ट 5 के चैप्टर 2 में आता है, जिसमें बात किया गया कि जब भी स्पीकर का ऑफिस खाली हो, वेकेंट हो, तो उस जगह पर स्पीकर का रोल कौन प्ले करेगा। तो आप सभी को पता है कि कैसे हाउस ऑफ द पीपल जो है, मतलब कि लोकसभा जो है, उसमें स्पीकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से आता है आपके सारे बिल्स जो भी प्रेजेंट किया जाता है उसको टेबल्ड किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, इसकी देख रेख, इसको किस हिसाब से कितना प्रेजेंट किया जाएगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 में। वहीं पर बात किया गया कि कैसे जब प्रेसिडेंट चाहें तो उनके पास क्या पावर है, अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह किसको अपॉइंट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर स्पीकर की ऑफिस खाली है, वहाँ पर कोई नहीं है रोल प्ले करने के लिए, तो डिप्टी स्पीकर उनका रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर कौन आएगा, ये एक सवाल बन जाता है। और इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही साफ़ सुथरे अल्फाज में बताया कि जब स्पीकर नहीं हो और डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो तो प्रेसिडेंट जो है किसी को अपॉइंट कर सकते हैं उसी हाउस से। मतलब लोकसभा में स्पीकर बनते हैं तो उसी हाउस में से किसी मेंबर को प्रेसिडेंट चाहे तो स्पीकर के रोल के लिए दे सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। जब तक कि स्पीकर का ऑफिस फुल नहीं हो जाता, उसको जब तक खाली है, वेकेंट है, तब तक कोई टेम्प्रेरी तौर पर स्पीकर का रोल प्ले कर सकता है, उसकी ड्यूटीज़ को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सब चीज़ को निभा सकता है। अब स्पीकर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो हमने अपने पुराने वीडियोज़ में देख लिया है। आप पुराने वीडियोज़ देखिए, 93 देखिए, 94 देखिए, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ बात करता है कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो इस टाइम पे क्या होगा। तो इस टाइम पे ये होगा कि जो हाउस है, लोकसभा जो है, उसके जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से वो लोग डिसाइड करेंगे किसी एक को और उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में बोला गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उस हाउस में से मेंबर जो भी हैं उनको स्पीकर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। वहीं क्लॉज 2 में बोला गया कि अगर स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, तो कौन करेगा। तो यहाँ पे ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाता है उस हाउस के मेंबर्स के ऊपर। मतलब कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसको समझ में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग कैसे है, रूल्स कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, प्रोसीडिंग्स जो है लोकसभा की वो किस हिसाब से चलती है, उसके प्रोसीजर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन किस हिसाब से अबाइड करना है, किसको क्या कमांड देना है, ये सब चीज़ अगर किसी को अच्छी तरीके से समझ है, कोई जानता है इन सब कानून को, क़वाइद को, तो यहाँ पर मेंबर्स जो है उसको अपॉइंट करेंगे और फिर वो फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि स्पीकर का ऑफिस फुल नहीं हो जाता है, वो अपॉइंट किए जाएंगे और उनके रोल्स को, उनकी ड्यूटीज़ को निभाने की जिम्मेदारी जो दी जाएगी वो इस मेंबर को दी जाएगी।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ बोला गया नहीं है, सिर्फ 2 ही क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज में बोला गया कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं स्पीकर का, अगर स्पीकर का ऑफिस खाली हो, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं हो तो उस जगह पर प्रेसिडेंट के पास पावर आता है कि वो वहाँ पर किसी एक मेंबर को, लोकसभा के किसी एक मेंबर को चुने और उसको स्पीकर के तौर पर अपॉइंट करें। वहीं क्लॉज 2 में साफ बोला गया कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, तो जिम्मेदारी वहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर आ जाती है कि वो बेस्ट पर्सन को चूज़ करें, बेस्ट मेंबर को चूज़ करें, सो दैट ईजिली फंक्शनिंग जो है, जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में उसमें कुछ रुक रुकाव नहीं आए और रोकथाम हुए बिना उसका काम लगातार चलते रहे। क्योंकि अलग अलग सेशन होता है और उन सेशंस में बहुत ज़रूरी बिल लाए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और इन सब चीज़ों के लिए है कि अच्छी तरीके से काम हो तो स्पीकर देख रेख करते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हम चाहते हैं आपके लिए आसान अल्फाज में रहे और इसीलिए हम छोटे छोटे टुकड़े करके आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करते हैं उतना ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको पर ध्यान देते हैं ताकि हम अपने वीडियोज़ को और बेहतर से बेहतर बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।